जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों के बीच में मॉर्निंग का टाइम है। मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसे बातों को लेके मैं 2 दिन से खटक रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि इस बात को एक्सप्लेन और आप सभी लोगों के बीच में बात किया जाए, सवाले जरूर किया जाए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के एक ऐसा जिला है जिस जिला में जन्मदिन मनाया गया, जिसको कहते हैं हैप्पी बर्थडे। उसमें मौजूद सांसद और सांसद का बेटा विधायक और कई विधायक, जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, अन्य कार्यकर्ता, सभी लोग शामिल थे। कोई फूल देके विश कर रहा था, तो कोई केक खिला के विश कर रहा था, तो कोई कुछ दे के विश कर रहा था, तो कोई देख के और फोटो खिंचवा के विश कर रहा था। ये मामला उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के राम प्रसाद चौधरी जी के बेटे अतुल चौधरी जी का जन्मदिन था और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ। और वायरल इस बात का है कि राम प्रसाद चौधरी जी इस बार समाजवादी पार्टी से सांसद बने हुए हैं और उनके पुत्र अतुल चौधरी, जो समाजवादी पार्टी से विधायक है, वो कविंद चौधरी कहा जाता है उन्हें, वो विधायक बने हुए हैं। केक काटना कोई गलत नहीं है। केक काट के लोगों के बीच में दिखाना और फोटो खिंचवाना ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तकलीफ और बात तो इस बात का है कि जब हमारे बस्ती जिला में किसी भी प्रकार का कोई समस्या जब आता है, तो जिस तरीके से राम प्रसाद चौधरी जी के आवास पर भीड़ लगा हुआ था, लोग 50-50 किलोमीटर चल चल के जाके वहां भैया का पैर छू के और आशीर्वाद ले रहे थे और केक खिला के वो खुश थे कि आज तो मैं विधायक जी के साथ में केक काटा, विधायक जी के साथ में सेल्फी हुआ, विधायक जी के साथ में मेरा फोटो हुआ, विधायक जी से मैंने मिला, विधायक जी से मैंने जन्मदिन पर उन्हें बधाई दिया। लोग खुश थे। लेकिन यकीन मानिएगा, जब हमारे बस्ती जिला में किसी भी प्रकार का किसी के साथ में गलत होता है और जब वहां आवाज उठाना रहता है, तो ये वही लोग चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों नहीं उस विधायक और सांसद का जाते हैं और पूछते हैं कि सर, आप उस घटने पे क्यों नहीं गए, आवाज क्यों नहीं उठाए? लोगों के मन में जरूर ये सवाल होगा कि विनोद भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं। समस्या इस बात का है कि मैंने इस कप्तानगंज के क्षेत्र में कई ग्राम सभा और कई क्षेत्र में घूमा है जहां पे रोड नहीं है। प्रधान मनमानी कर रहा है, कार्य नहीं सही है। विधायक का दायित्व बनता है और विधायक के साथ में जो कार्यकर्ता गए हुए हैं और सेल्फी लेने के चक्कर में और फोटो खिंचवाने के चक्कर में वो अपने आप को विधायक लगाने लगते हैं, उन लोगों से कह देना चाहते हैं, क्यों नहीं जाके कंप्लेन करते हैं और क्यों नहीं जाके उन्हें बुलाने का प्रयास करते हैं कि आए, वो भी आवाज उठाएं। जिस तरीके से मैंने मिसरौलिया धीस, ये ग्राम सभा लगता है, महाखरपुर के जस्ट बगल में एक सरकारी और प्राइमरी स्कूल है, जूनियर है और एक प्राइमरी है। 2 स्कूल की बाउंड्री नहीं लगा हुआ है, बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं, वहां घना जंगल है। मैंने यही सवाल सांसद, जो पूर्व सांसद हैं, उस टाइम वो वर्तमान सांसद थे हरीश द्विवेदी जी, जो 10 साल से सांसद थे, उनसे भी यही सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि इस बार मैं जीत जाऊंगा तो सबसे पहले कार्य मैं उसी स्कूल का करूंगा। आवाज तो उठाना संसद और विधानसभा भवन में तो बात छोड़ दीजिए, वो अभी तक आए नहीं और आके उस घटना का जायजा लेके और डीएम से लेके और पीएम तक
आवाज नहीं उठाने का प्रयास किया। वहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहां गरीब मध्यम परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, वहां के समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग विधायक के टच में रहते हैं, हमेशा विधायक 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 लगाए रहते हैं, सांसद सांसद लगाए रहते हैं। लेकिन सांसद और विधायक लगाने से कार्य नहीं होगा जब तक हम लोग ग्राउंड लेवल पे और जमीनी स्तरीय का खबर, अगर हमारे पास पहचान है, हमारे पास पावर है और विधायक जी से डायरेक्ट अगर हम मिल सकते हैं तो हम तो और आसान से काम करवा सकते हैं। लेकिन वो विधायक जी के पास में फुर्सत भी नहीं है, वो तो कश्मीर घूम रहे हैं, वो तो बाहर घूम रहे हैं, बड़े से बड़े होटल में जाते हैं, मशरूम टिक्का खाते हैं और अपना रवैया इस तरीके से रखते हैं कि आप उनके खुशियों में शामिल होइए, वो आपके खुशियों में शामिल होंगे, लेकिन जब बात तकलीफ की आती है तो गायब हो जाते हैं। मैं सवाल इसलिए करना चाहता हूं, कुछ लोगों को खटकेगा और कुछ लोगों को दर्द भी होगा यहाँ, कि आखिर में सवाल का जवाब ये लेना क्या चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सवाल का जवाब यही है कि हमारे कप्तानगंज के क्षेत्र में 95% प्रधान लोगों की करतूत ये है कि वो सही से ग्राम सभा में काम नहीं करते हैं। और अगर ग्राम सभा की बात किया जाए तो हमारे ग्राम सभा का इस तरीके से हालात बिगड़ा हुआ है कि सफाई कर्मचारी तो गायब है शुरू से, रोड से लेके नाली से लेके रास्ता और रास्ता से लेके नल और नल से लेके लाइटिंग और लाइटिंग से लेके ग्राम सभा A to Z भ्रष्टाचार है। इसका सवाल मैंने बहुत बार किया लेकिन किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं अगर विधायक के पास में जाऊं, मैं अगर सांसद जी के पास में जाऊं, मैं सवाल पूछूं तो जवाब देंगे, मुझे पता है कि देंगे, लेकिन उस सवाल को लेने के लिए, जवाब मांगने के लिए मुझे कुछ दिन दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। मैं यही कार्य करता है, यही लोग से अगर पूछूं कि मुझे विधायक और सांसद जी से मिलना है तो अरे नेताजी तो वहां है, नेताजी तो वहां है, यही सब बातें को करके और टाल के फिर उस मुद्दा को आगे चलता रहता है और लोग परेशान रहते हैं। फिर 5 साल के बाद में चुनाव आता है, फिर लोग प्रधान को चुनते हैं, फिर वही हालात हो जाता है। जिस तरीके से देखा जाए कि आज हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे रोड भी हैं जो इस तरीके से समस्याएं दे रहे हैं जिसका समाधान नहीं हो रहा है। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में सरकारी स्कूल का रवैया बहुत ही कम होते हुए जाता है, बच्चे कम हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा हो रहे हैं, उसको लेके सवाल कोई नहीं उठा रहा। जिस तरीके से देखा जाए हमारे विधानसभा कप्तानगंज के क्षेत्र के अंतर्गत में प्राइवेट स्कूल हैं, वो प्राइवेट स्कूल हैं जहां 10th और 12 पास करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और कई प्राइवेट स्कूल ऐसा है जो गलत तरीके से पढ़ाते हैं, और वहां पे ना कोई डर है और न डर के साथ में कोई बोलने और टोकने वाला है। यही वो बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष पार्टी के परिवार के सदस्य और बेटा और बेटी विदेश में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और गरीब के बेटा हिंदी और उर्दू में पढ़ेंगे, हम इंग्लिश लाना चाहते हैं। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इंग्लिश की बात तो छोड़ दीजिए, आपके हिंदी का भी हालात इस तरीके से खराब है क्षेत्र और आपके उत्तर प्रदेश में कि टीचर मौजूद हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। अब ये क्या वजह है और क्यों नहीं है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार आरोप समाजवादी के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे लगाते हैं कि उनका बेटा विदेश में इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के गरीब की जनता का बेटा वो उर्दू और सरकारी स्कूल
हिंदी में पढ़ेगा, मैं इंग्लिश मीडियम बनाऊंगा। आज 7 से 8 साल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जहां तक मैं देखते हुए आया हूं, जिस तरीके से 7 से 8 साल में बिगड़ता हुआ सरकारी स्कूलों का हालात आया है, ये हालात पहले ऐसे नहीं था। हालांकि आवाज उठाना इस बात की है क्योंकि जो बच्चा शुरू से LKG से लेके और 12th तक वो प्राइवेट में पढ़ता है और उसके माता पिता मजदूरी करते हैं, फिर उसको जब जाके डिग्री लेना रहता है, तैयारियां करना रहता है, तो उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। क्योंकि आज हर सेक्टर में पैसा ही काम आता है और शिक्षा भी एक व्यापार बन गया है। व्यापार इसलिए बना हुआ है क्योंकि शिक्षा नहीं रह गया है। पैसे से शिक्षा मिलता है, पैसे से नौकरी मिलता है और पैसे से आपको न्याय मिलेगा। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आज इस बात को लेके मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में है, लेकिन इसका सवाल न कोई पूछता है, न कोई सवाल देना चाहता है जवाब। और जिस तरीके से हम लोग इस परेशानियों में जूझ कर और अपने उम्मीदों को चकनाचूर करके और अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वो समस्या का समाधान कोई ना कोई तो निकलेगा जो करेगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और मैं उस मुद्दे पे आता हूं जो केक काटने से लेके, पैर छूने से लेके और फोटो खिंचवाने से लेके, मैं उन कार्यकर्ता के लोगों से कह देना चाहते हैं, अगर किसी बहन बेटी के साथ में गलत होता है, किसी सदस्य गरीब के साथ में गलत होता है, जब वहां इस तरीके की आवश्यकता होता है कि वहां कुछ लोग पहुंचे और पहुंच के और उस समस्या को जड़ से दिखाने का प्रयास करें और जड़ से दिखाने के साथ साथ में विधायक और सांसद जी को बुलाने का प्रयास करें, तो वहां सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। समस्या इस बात का नहीं है, तकलीफ इस बात का नहीं है कि आप लोग ने केक काटा और केक काट के अपने विधायक के साथ में फोटो लिया। समस्या इस बात का है कि जब एक परिवार परेशान रहता है तो आप लोग फिर क्यों चुप हो जाते हैं। जब एक सदस्य, जब एक इंसान सोचता है कि हमें न्याय मिले और हमारे आसपास के लोग हमारे पास आए और पास आके हमारे साथ में लड़ाई लड़ें और हमें न्याय मिले, तब कहाँ चले जाते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जो ये महाराजगंज का था, जो एक लड़के को यही केक काटने के चक्कर में, बर्थडे के चक्कर में बुलाया जाता है और उसको नंगा करके मार के उसके मुंह पर मूत दिया जाता है और मूत के और उसे वार्निंग दे दिया जाता है। शायद वो किसी लड़की से बात कर लिया था या बात करता था, इसी वजह से, छोटी सी गलतियां से। हालांकि वो ना गलत किया था, ना लड़की के साथ में रेप किया था और न जोर जबरदस्ती से लड़की के बात किया था। उसके परिवार के कुछ लोग उसको बुलाते हैं, शाम के टाइम में बुलाते हैं और वो एकांत जगह पे ले जाके उसके साथ गलत करते हैं। लड़का 1 से 2 दिन परेशान रहता है, फिर परिवार को बताता है। परिवार फिर वाले चाहते हैं, उस पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और वो मुकदमा लिखवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं लिखा जाता है। जब हल्ला बोल होता है, पब्लिक की हुजूम टूटता है, तब जाके FIR भी दर्ज होता है, गिरफ्तारी भी होता है, लेकिन वो लड़का तब तक आत्महत्या कर लेता है। तब क्यों नहीं आप लोग गए, फिर चुप क्यों थे? और फिर उसके साथ में सांसद विधायक थे तो कहाँ थे? जाना था, एक दलित परिवार का घर का लड़का था,
और आप दलित समाज के वोट को लेके बात करते हैं और आपको लोग वोट देते भी हैं। समस्याएं कई हैं, कई प्रकार के हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को गलत लगेगा, लेकिन ये जुबान है, ये जुबान वही खुलेगा और उसी प्रकार का बयान दिया जाएगा, लिया जाएगा जो सच होगा। ना मैं किसी का गलत करता हूं, ना किसी का गलत देखता हूं, और ना मैं कभी गलत का साथ देता हूं। विरोध करता हूं और मैंने आज तक नमक हरामी और किसी का घूसखोरी नहीं किया हूं। बस आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथ दीजिए, साथ देने के साथ में लड़ाई में साथ दीजिए। और मैं कुछ दिनों के लिए इस वीडियो को आप लोग के बीच में अपलोड करने के बाद रुक जाऊंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आप सब लोग साथ दीजिएगा, धैर्य रखिएगा। मैं कुछ दिन के बाद में फिर आऊंगा। तब तक मैं कुछ अपने पर्सनली कार में और आपके लिए मैं साइलेंट रहूंगा, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। और कुछ परेशानियों की वजह से मैं नहीं कवरेज करूंगा। और मैं इसके बाद जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा और ग्राउंड लेवल पे बैठूंगा तो दमदार तरीके से करूंगा। ये सत्य है कि हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक सत्य में बदल ना जाए। और उसके साथ में कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत ना जाए। बस सपोर्ट की जरूरत है। और कुछ दिनों के लिए मैं आपके बीच में नहीं आ पाऊंगा, खबर को नहीं दिखा पाऊंगा, माफी चाहता हूं। बस आप लोग साथ दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर किसी कार्यकर्ता को हमारी बात को लेके बुरा लगा हो या लगेगा तो खैर वो आपकी समस्या है, लेकिन जो सच है वो दिखाऊंगा। वर्तमान में जो हमारे सामने और जो पावर में रहेंगे, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हों, वो गलत करेंगे तो हम सवाल जरूर पूछेंगे। बस जय हिंद।